निवेश आरोग्य में भाग 95, हिंदी इम्यूनिटी भाग 20, बालक आरोग्य भाग 1, वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जैसे मैंने कहा कि महिलाओं के आरोग्य के बारे में काफ़ी पहलू है, काफ़ी स्टेजेस इस प्रकार के हैं। उन सभी के बारे में बोलना मुझे लगता है कि कोई स्त्री वैद्य उसके बारे में बोले तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन करीबन 10-11 बरस तक लड़का और लड़की दोनों के बारे में एक साथ सोच सकते हैं, और फिर लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग इस प्रकार का बोलना समुचित इस प्रकार का होगा। तो अभी उसी की शुरुआत करते हैं कि बालकों का आरोग्य किस प्रकार से अच्छा रखा जाए। तो उसकी शुरुआत जो है वो वास्तव में कंसेप्शन से पूर्व हो जाती है। अगर सुदृढ़ दष्टपुष्ट इस प्रकार के बालक हो, माता पिता हो, तो उनकी उनके अपत्य भी उसी प्रकार के सुदृढ़ दष्टपुष्ट होते हैं। तो बेहतर है कि कंसेप्शन करवाने से पूर्व पंचकर्म से शुद्धि करवा ले और फिर रसायन वाजीकरण का सेवन करते हुए अपत्य की अपेक्षा रखे, कामना रखे। तो इस प्रकार की अगर बात होती है तो जो बच्चा जन्म लेगा वो स्वस्थ और सुदृढ़ इस प्रकार का रहेगा। अब गर्भिणी परिचर्या की ना बात आती है। जब एक बार गर्भधारणा हुई है, ये निश्चित हो गया, तो उसमें खासकर चरकाचार्य का कहना देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी, इन पे ऊपर ही ज़्यादा उनका जिक्र है, भर है। तो उसके बारे में अलगता से व्याख्यान होगा कि उनको क्या सेवन करना है, क्या नहीं सेवन करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर दौरद एक बात होती है, उसके बारे में कैसे सोचना है वगैरह। तो एक अलग लेक्चर का माहौल बनेगा। फिलहाल हमारा मकसद ये होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। अभी इसके बारे में काफ़ी बहस चल रही है कि जब इतनी सारी डिलीवरीज पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, और अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है भी, फिर भी मूढ़गर्भ जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, उसकी सुईण जो रहती थी, इस प्रकार के सूतिका करवाने में जो कुशल औरतें रहती थी, वो फिर भी उनकी वर्जन करके डिलीवरीज करती थी। अभी ये कौशल्य करीबन समाप्त हो गया है, क्योंकि जब से सिजेरियन सेक्शन प्रचलन में आया तो जरा भी मुश्किल है, मुसीबत है, तो तत्काल सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो इस बात से भी हमें बाहर निकलना है। अगर प्रसूति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तो वो स्वाभाविक ही होनी चाहिए। तो शुरू से लेकर उसके बारे में अगर हम सजग रहेंगे तो शायद बात बनती है कि सुलभ प्रसूति इस प्रकार की हो जाए और उसमें नैसर्गिक प्रसूति इस प्रकार की हो जाए। एक बार जन्म पाने पर बालकों की 3 अवस्थाएं बताई जाती है। एक क्षीरप पहली जो अवस्था है 6 महीने तक, क्षीर यानी कि दूध और क्षीरप यानी कि दूध पीने वाला। तो इस अवस्था में बालक केवल दूध पीता रहता है और वो माँ का दूध ही लेना सबसे श्रेष्ठ है। आयुर्वेद में जो निर्देश है, मातुरेव पिबेत स्तन्यम, माँ का ही दूध लेना है इस प्रकार से। तो उससे जो प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, उसको दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बेहतर है कि हम माँ के दूध के बारे में ही जिक्र करें और फिर उससे इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। ये सबसे अच्छा है। कल इसके बारे में आगे बहस करेंगे।